तो एन एल्डरली क्लाइंट विद वर्सनिंग सीओपीडी, अब सीओपीडी क्या हो रहा है, वर्स हो रहा है। तो वर्सनिंग सीओपीडी प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद फटीग एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हमें पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट का जीसीएस से वो ड्रॉप हो रहा है, अल्टर स्टेटस ऑफ मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा है। अपॉन असेसमेंट नर्स फाइंड ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 87%, पीएच है दिस इज 7.21, मींस क्या हो गया, लेस देन 7.5, एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट को। PaC2 दिस इज 75, वो ज्यादा हो रही, टू मच ज्यादा हो रही है, हाइपर कैप्निक हो गया। PaO2 दैट इज ऑल्सो कम 55%, ठीक है। तो 55% PaO2 है, ऑक्सीजन PaO2 हमें चाहिए 80 से, अगर लेस देन हो इट मीन्स हमारे लिए इमरजेंसी है। अब विच इमीडिएट इंटरवेंशन इज बेस्ट, अब पेशेंट का अल्टरनेटिव मतलब हाइपर कैप वी विल गिव पाइपैक, दिमाग में हमेशा याद रखना है। तो पहला ऑप्शन क्या था, अप्लाई कैनुला 4 लीटर पर मिनट बाय नेजल कैनुला, नो इतने में हमें नेजल कैनुला तो लगाना नहीं है। कॉल रेस्पिरेटरी फॉर स्टैट एल्बुरेट ट्रीटमेंट, नो। सिट द पेशेंट अपराइट एंड अप्लाई बाईपैल, सो वी विल डू दिस। स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर जॉब्स इन कॉस्मेटिक सर्जरी, नो दिस विल नोट, अगर पेशेंट मरने वाला हो रहा है कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, हाइपर कैप वी विल गिव बाईपैक। तो नाउ नर्सिंग केयर। अगर पेशेंट को सीओपीडी बहुत ज्यादा वर्सन हो रहा है, एक्जिब्रेशन हो रहा है, तो उन कंडीशन में सीओपीडी बहुत वर्सन हो रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को ओपियोइड्स नहीं देते, ना ओपियोइड्स ना बेंजोइड्स। ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन हो गया, हाइड्रोमॉर्फिन, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन, तो ये क्या करते हैं, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको ये डिप्रेस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी पेशेंट का रेस्पिरेटरी सेंसर जो सेंटर है रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, ऊपर से हम पेशेंट को हाइड्रोमोर्फोन या फिर हम बेंजोडाइजेपिन वगैरह दे देंगे, जैसे डाइजेपाम हो गया, लोराजेपाम हो गया, तो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सेंसिटिव जो है उसको डिप्रेस कर दें, तो पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है और ज्यादा वर्सन हो जाएगा। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना, जब भी सीओपीडी वर्सन हो रहा होगा तो हमने ना तो ओपियोइड्स देने ना ही बेंजोडाइजेपिन देने हैं, ठीक है। देन है, और क्योंकि ये वर्सन होते हैं प्लस CO2 को रिटेंशन और करवाते हैं, सो इट वर्सन दी सीओपीडी प्लस इट increase the CO2 retention. Then है डाइट टीचिंग, we will teach about डाइट, कि सीओपीडी के अंदर डाइट कैसे लेनी होती है। एग्जाम में नर्सिंग केयर पे जरूर क्वेश्चन आता होता है कि डाइट कैसा लेना है, क्या क्या हमने ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का। तो डाइट में सबसे पहले हमने पेशेंट को ओरल हाइजीनिंग के बारे में जरूर बताना है। ओरल हाइजीनिंग बिफोर एंड बिफोर मील्स, व्हाई, बिकॉज it will improve the taste and it will improve appetite, or we will teach the patient to do oral hygiene before meals, जब भी पेशेंट ने मील लेना उससे पहले we will teach the patient to brush their teeth or rinse their mouth, very important. Then second point is we will teach the about patient to take small and frequent meals, because स्मॉल फ्रिक्वेंट मील इसलिए लेना है क्योंकि अगर वो लार्ज अमाउंट में मील लेगा तो उससे एब्डोमिनल डिस्टेंशन ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में मील लेगा तो जो अंदर एब्डोमेन के अंदर उसका डाइजेशन होगा, तो जिससे गैस वगैरह प्रोडक्ट होगी, तो उसको डायफ्राम है उसको और ज्यादा अपवर्ड कर देता है। डायफ्राम अपवर्ड होने की वजह से पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो हार्ड हो जाता है, इसलिए हमने पेशेंट को स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट के लिए बोलना है। थर्ड पॉइंट है हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली ब्रीदिंग करनी पड़ रही है तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, इसलिए हम पेशेंट को हाई कैलोरी प्लस हाई प्रोटीन डाइट है वो टीच करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम हाई अमाउंट के लिए हम, और साथ के साथ अगर पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, साथ में वेट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए प्लस मसल वास्टिंग हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को हाई कैलोरी प्लस हाई प्रोटीन डाइट के लिए बोलेंगे। एंड सेकंड नेक्स्ट है भाई जी, इसके साथ साथ पेशेंट को वी विल टीच पेशेंट अबाउट हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे CO2 है वो और ज्यादा प्रोड्यूस होती है। CO2 जितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ऑलरेडी बॉडी के अंदर CO2 रिटेन हो रही है, गैस अगर CO2 और प्रोड्यूस होगी तो सीओपीडी वाले पेशेंट को एक्सेल करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करते हैं लार्ज अमाउंट में लेने से। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वी विल टीच द पेशेंट अबाउट डोंट डू एक्सरसाइज इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर मील, वाई वी हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए आपको वेट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा अगर 1 आवर के लिए वेट करते हैं, सो दिस विल रिड्यूस फटीग एंड इट विल इम्प्रूव द ब्रीथिंग। तो जस्ट खाना खाने से पहले एक्सरसाइज नहीं करनी, खाना खाने के बाद नहीं करनी, एटलीस्ट 1 आवर का गैप होना चाहिए। देन है नेक्स्ट इज वी विल टीच द पेशेंट टू यूज ऑक्सीजन वाइल दे आर ईटिंग, अगर पेशेंट को किसी कई बार सीओपीडी वाले पेशेंट को ऑक्सीजन भी प्रिस्क्राइब की होती है, सो इफ ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब while they are eating, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्लाई, बिकॉज क्या होता है कि जब वो च्यू कर रहे होते हैं तो एनर्जी यूज होती है, ऑक्सीजन है वो कंजप्शन होता है, तो उससे
प्लस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हम ऑक्सीजन अप्लाई कर देते हैं। कई बार नेजल कैनुला के थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन है वो अप्लाई किया होता है। Then next point is avoid gassy foods because gassy foods push the diaphragm upward. It is more difficult for the patient to breathe. Then other food, इसमें foods के अंदर जो no carbonated drinks like जो पैकिंग वाली ड्रिंक्स होती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो अवॉइड करनी है। प्लस ब्रोकली बीन्स ये सब गैस प्रोड्यूस करते हैं तो वो वाले प्रोड्यूस हमने करने अवॉइड करने हैं। एंड नो हाई फाइबर फूड्स लाइक ब्रोकली बीन्स बिकॉज ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं और मोर गैस प्रोडक्शन करते हैं तो इनको हम अवॉइड करना है। देन है फ्लूइड्स में हम पेशेंट को मोर फ्लूइड लेने के लिए बोलना है एटलीस्ट 8 ग्लासेस या 2 to 3 लीटर पर डे। अगर प्रिस्क्राइब है अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम सीकेडी वगैरह है या अगर अनलेस इट इज प्रिस्क्राइब अगर प्रिस्क्राइब है कम लेना तो कम लेंगे अदरवाइज पेशेंट को बोलना है कि ज्यादा फ्लूइड इनटेक लेना। तो उससे क्या होता है जो स्क्रीशंस है वो बहुत ज्यादा थिन होते हैं म्यूकस थिन होता है तो इजीली वो एक्सप्लोरेट कर सकता है कफ आउट कर सकता है। एंड वी विल टीच द पेशेंट टू अवॉइड ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग ईटिंग। सो हमेशा बिटवीन food eating avoid patient to drink fluids. Then next point is teach the patient to look out for infection because अगर कोई भी infection हो रहा है अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है स्पूटम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डिस्निया बहुत ज्यादा हो रहा है ब्रेथलेसनेस हो रहा है स्पूटम में कलर चेंजेस हो रहा है येलो ग्रीनिश आ रहा है तो इट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली बिकॉज ये सीओपीडी वर्सन होने के चांसेस हो सकते हैं तो हमने साथ के साथ पहले ही उसको नोटिफाई करना उसको इन सारे चीजों के बारे में पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। जो सीओपीडी वाले पेशेंट होते हैं उनमें न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो एवरी 3 ईयर पे हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं प्लस फ्लू वैक्सीन है वो एवरी ईयरली हम उसको देते हैं पेशेंट को क्योंकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो अनईयरली दी जाती है प्लस न्यूमोकोकल है वैसे तो 5 ईयर पे रिपीट करती है बट इट इज डिपेंडेंट कि अलग अलग हॉस्पिटल का जो ट्रेंड है बट यूजली इट इज गिवन ऑन एवरी 5 ईयरली बिकॉज सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर जो वैक्सीनेशन है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करवाती है प्लस सीओपीडी और ज्यादा ट्रिगर ना हो और ज्यादा एक्सेब्रेशन ना हो उसका फ्लेयर अप ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को वैक्सीनेशन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम पेशेंट को एल्बिट्रोल के लिए बोलते हैं कि एक तरह से ये शॉर्ट एक्टिंग क्या है ब्रोंकोडायलेटर है एल्बिट्रोल तो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको तो ये क्या कर देता है जो रेस्पिरेटरी जो अगर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है ठीक है तो ये रिलैक्स कर देता है जो एयरवे मसल्स है ब्रोंकाई को ओपन कर देता है जिससे एयरवे फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर क्विकली पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है तो उस केस में हम पेशेंट को एल्बुट्रोल लेने के लिए बोलते हैं। ठीक है तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ये टीचिंग करने। अगर पेशेंट को है ब्रोंकाइटिस कि ब्रोंकाइटिस मतलब हैवी म्यूकस हो रहा है तो हैवी म्यूकस को लिए हम पेशेंट को क्या क्या टीच करें। तो फॉर पेशेंट विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वी विल गिव अ मेडिकेशन दिस इज इट इज गिवन बिफोर बेड एंड टू मोबिलाइज दिस पेशेंट को बाहर आउट करने के लिए। फर्स्ट इज ग्वालिफेसिन तो दिस इज ग्वाइफेंसिन इसको हम म्यूसिनेक्स नेम से भी इसके ब्रांड नेम से आते हैं। तो ये क्या करते हैं जो लूजन जो म्यूकस है उसको लूज करते हैं और थिन करते हैं। ठीक है देन कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर एट नाइट टू मेक ब्रीदिंग इजियर। तो ब्रीदिंग है एयरवे को अंदर से मॉइस्ट रखने के लिए तो हम एयर कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर है वो यूज करते हैं सो दैट की जो स्क्रीशन है वो इजिली रिमूव हो जाए। देन हम पेशेंट को ब्रीदिंग के लिए बताते हैं। ब्रीदिंग हमें पेशेंट को परस्यू लिप ब्रीदिंग के बारे में बताना होता है दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो हाउ टू डू परस्यू ब्रीथिंग तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है तो बहुत एग्जाम में फ्रिक्वेंटली टेस्टेड किया जाता है ये वाला पॉइंट। तो कैसे करनी है उसके लिए हमने पेशेंट को बताना है कि पहले इनहेल करना है। सो इनहेल थ्रू द नोज फॉर 2 सेकेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो माउथ को क्लोज रखना है इनहेल थ्रू द नोज 2 सेकेंड्स देन परस्यू द लिप्स अपने लिप्स है उनको परस्यू बनाना है। परस्यू आपने देखा है जैसे हम कैंडल को ब्लो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ये कैंडल है कैंडल को जब हम ब्लो करते हैं हमारा बर्थडे होता है ना बर्थडे पे कैंडल को ब्लो करना है तो जैसे ब्लो करते हैं उसी तरह से हमने लिप्स को परस्यू लिप्स बनाने हैं और उसके बाद हमने एक्सेल करना है स्लोली फॉर 4 सेकेंड मतलब लंबे टाइम के लिए एक्सेल करना है। 2 सेकेंड्स के लिए हमने इनहेल किया देन माउथ हमारा क्लोज है लिप्स को वापस से परस्यू शेप में बनाया देन वापस से इसको एक्सेल किया फॉर 4 सेकेंड। सो मेमोरी ट्रिक्स आप इसमें इस ऐसे करना क्यों है तो इससे क्या होता है कि जो एयरवे है अंदर इट प्रिवेंट फ्रॉम एयरवे क्लैप्स होने से प्रिवेंट करवाता है प्लस जो ब्रोंकाई थी कंस्ट्रिक्ट हो रही है ब्रोंकाई को थोड़ा लंबा टाइम देता है वो लॉन्गर टाइम के लिए ओपन रहती है। सो इट कीप्स द ब्रोंकाई ओपन फॉर लॉन्गर टाइम। तो लॉन्गर टाइम के लिए जब ओपन होती है तो जो अंदर एयर ट्रैप एयर थी वो बाहर रिमूव होगी तो जिससे जो CO2 रिटेन हो रही है CO2 बाहर वॉश आउट होगी प्लस जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी इंप्रूव होगा। सो जैसे हम एक इजी वे में आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे हम नोज से स्मेल किया
इनहेल किया फॉर 2 सेकेंड्स के लिए, देन उसके बाद में हमने पर्शियल लिप ऐसे जैसे हम कैंडल को ब्लो करते हैं उसके लिए हम 4 सेकेंड्स के लिए उसको वापस से बाहर आउट कर दिया। ठीक है, तो यू कैन रिमेम्बर इजी वर्ड में टू नोस्ट्रिल, तो मतलब 2 सेकेंड्स के लिए नोज से इनहेल किया लाइक स्मेलिंग अ नोज, परस्यू लिप्स फॉर 4 सेकेंड्स फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्लोइंग अ किस, फॉर उससे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ब्रीदिंग परस्यू लिप्स से कैसे करनी, कैसे हमने पेशेंट को टीच करना है। देन है कि हमने नेक्स्ट होता है पेशेंट को बताना है कि पफिंग कैसे करते हैं। सो अब हाफ कफिंग टेक्निक होती है, इसके हम यूज करते हैं हाफ कफिंग टेक्निक, दिस इज हाफ कफिंग टेक्निक, उसको भी हमने कैसे करना होता है। तो इसमें स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हम वी विल टीच द पेशेंट टू सिट अपराइट, जैसे अपराइट सिटिंग है, सो वी विल टीच द पेशेंट टू सिट अपराइट इन अ चेयर, सो एंड देन वी विल टीच द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड स्लोली, सो आगे की ओर थोड़ा लीन करना है, सो लीन फॉरवर्ड, सो विद द फीट शोल्डर अपार्ट, सो जो पैर है उनके शोल्डर से अपार्ट होने चाहिए, सो वी विल टीच द पेशेंट लाइक सिट अपराइट देन इट इज लीन फॉरवर्ड, सो कीप द फीट शोल्डर विथ, जितना हमारा शोल्डर है उतना उसके पैर है उनको थोड़े चौड़े रखने हैं। ठीक है, बीच में स्पेस होना चाहिए, साथ में जोड़ के नहीं रखने। देन वी विल टीच द पेशेंट टू टेक अ स्लो डीप ब्रीथ यूजिंग अ डायफ्राम, तो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम को यूज करते हुए एक डीप ब्रेथ लेना है, सो वी विल टीच द पेशेंट टू डीप स्लो इनहेलेशन थ्रू द माउथ यूजिंग डायफ्राम मसल्स, then teach the patient to hold their breath for 2 to 3 seconds, then exhale forcefully, this is very important word, exhale forcefully, मतलब जोर से उसको exhale कर देना है, क्योंकि जोर से जब exhale करेगा तो शुरू में जब वो शुरू में 2 to 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करता है तो उससे क्या होएगा, जो म्यूकस है, म्यूकस वो एयर के साथ बाइंड अप होना स्टार्ट कर देगा। अब जब हम फोर्सफुली उसको बाहर पुश आउट करेंगे तो जिससे म्यूकस है वो माउथ की तरफ आ जाएगा, मतलब हमें इसको म्यूकस को बाहर एक्सपोरेट करना है, तो उसके लिए हम पेशेंट को इस प्रोसेस के लिए हाफ कफिंग टेक्निक के लिए हम पेशेंट को बताते हैं। ओके, so this is the process for doing half cuffing technique, so in the COPD patient half cuffing technique is important, उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लस परशु लिप कैसे करने हैं उसमें भी करते हैं। अब इसको हम एटलीस्ट 5 टू उसके बाद में हमने पेशेंट को ये रिपीट करवाना है एटलीस्ट 1 to 2 मोर टाइम। ठीक है, 2 से 3 बार और करवाना है। सो वी विल टीच द पेशेंट टू ओपन देयर माउथ एंड फोर्सफुली से कफ इंस्टेड ऑफ हार्ड कफ, लाइक बहुत ज्यादा कफिंग नहीं करनी, सो नॉर्मली कफ प्रोड्यूस होगी और रिपीटेड कफ साउंड हम पेशेंट को बोलते हैं कि उसे करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम पेशेंट को वापस 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल उसको वापस वो अपने नॉर्मल पोर्शन में आ जाए, देन हम अगेन पेशेंट को अगर रिक्वायरमेंट है तो वी विल अगेन रिपीट दिस प्रोसीजर। क्लियर, तो व्हाई दिस हाफ कफिंग टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, हाफ कफिंग टेक्निक क्यों करनी है हमने, क्यों ये करनी है, किस लिए की है हमने ये टेक्निक, क्या किया था अभी टेक्निक करके हमने क्या किया, तो हाफ कफ टेक्निक से हमने स्पूटम को बाहर आउट किया है, म्यूकस को बाहर आउट किया। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस पर्पस के लिए करते हैं, so this half cuffing technique is used to remove clear mucus and it use less energy, ठीक है, and it prevents from airway collapse, ठीक है, एंड पेशेंट का जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसको भी ये इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम पेशेंट को देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट COPD।